बंद कर दिए गए तो फिर हाई कोर्ट के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी कार्रवाई दिखा दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और ऐनी शाहिदीन के बकौल उस दिन मुजाहिरीन में कई ऐसे लोग शामिल हो गए। जब लोग निकले एहतजाज करने के लिए तो मुजाहिरीन के अंदर कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए जो बार बार ये कहते थे कि कंटोनमेंट में चल के एहतजाज करते हैं, उस तरफ को जाते हैं, उधर जाएंगे, उधर एहतजाज करेंगे। और लोगों को ये बात लॉजिकल इसलिए लगती थी कि क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पे ये सारा कुछ हो रहा था और बीच में वाकई ऐसे लोग मौजूद थे। और इसके ऐनी शाहिदीन मौजूद हैं, सहाफ़ी अनस नवाज। इन्होंने इस बारे में क्या कहा था, ये जरा सुनिए आप। जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स थे वो जमा हो रहे थे और वहां पे मैंने 2-3 जो इंट्रो होते हैं जिस तरह से कवरेज के लिए मैंने कुछ बनाए, तो उसमें उसी दौरान जो है ना कुछ नारे लगने शुरू हो गए कि भाई हमें जो है कोर कमांडर हाउस मतलब जो लाहौर का है उधर जाना चाहिए। तो नाजरीन, लोग जो हैं वो गुस्से में थे, वो कंटोनमेंट की तरफ बढ़ने लगे। लोगों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। हैरत अंगेज तौर पर शहरों से कैंट में दाखिल होते वक्त सिक्योरिटी के बहुत सारे चेक्स होते हैं, बड़ी सख्त सिक्योरिटी लगी हुई होती है, वहाँ पे पुलिस भी होती है, फौज भी होती है। लेकिन उस दिन वो सारे के सारे गायब हो गए। हालांकि जिस दिन इमरान खान साहब को गोली लगी थी उस दिन लोग एहतजाज करने के लिए कैंट की तरफ गए थे, लेकिन जब वो कैंट की तरफ जा रहे थे तो उन्हीं नाकों के ऊपर जो कैंट को शहर से अलग करते हैं, उन नाकों के ऊपर भारी फौज और उनका असलहा और उनके लोग खड़े थे। तो इसलिए लोग वहाँ से वापस आ गए। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर 9 मई को वो सारे नाके खाली थे, सारे लोग वहाँ से चले गए थे, तमाम पोस्टें खाली कर दी गई थी। हत्ता के मुजाहिरीन को कोर कमांडर हाउस पहुँचने में खासा वक्त लगा और तमाम लोग जानते थे कि कोर कमांडर हाउस के बाहर एहतजाज करने जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कानून नाफिज करने वाले इदारे कोर कमांडर हाउस तक नहीं पहुंचे। वहां पे कोई पुलिस नहीं आई, कोई लोग नहीं आए। लोगों का हजूम कोर कमांडर हाउस के बाहर पहुंचा तो ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पहले से ही अंदर तोड़ फोड़ हो रही थी, बल्कि आग भी लग चुकी थी और फिर लोग भी कोर कमांडर हाउस के अंदर दाखिल हो गए। यहां पे कुछ और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बताते हैं, तोड़ फोड़ के हवाले से बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, बल्कि वहां कुछ लोगों ने वीडियोस बनाई। सहाफ़ी अनस नवाज ने जो वीडियो बनाई वो वीडियो उनसे छीन ली गई और उनका कार्ड उनके सामने जला दिया गया। जो तोड़ फोड़ कर रहे थे उनकी कवरेज की, जब मैं वो बना के निकला, क्योंकि मीडिया तो था नहीं उसमें, तो मैं जब वहां से बाहर निकला हूं बना के, मुझे 3 से 4 बंदों ने घेर लिया है। उन्होंने जो है ना मेरा कैमरा मुझसे छीन लिया, उन्होंने जो है ना मेरे कैमरे को फेंकने की कोशिश की। तो उसके बाद उन्होंने मेरा कार्ड उठाया और कार्ड जो है ना उन्होंने जला दिया। वो बिल्कुल जो है डिफरेंट थे, उनकी जो है बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने का अंदाज, उनकी मेंटेलिटी थे और कोई वर्कर नहीं थे, कोई और बंदे थे। फिर वहां कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कोर कमांडर हाउस का आम लोगों के लिए दरवाजा खुलवाया और ये लोग दोबारा कभी दिखाई नहीं दिए। कुछ नकाबपोश थे जिन्हें दोबारा कभी नहीं देखा गया और उससे पहले भी कभी वो कैमरों में नहीं आए थे। ये कौन लोग थे, कहां से आए, ये किस नौयत के ट्रेन थे, इनके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये सब मिलकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और एक तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। इनके कुछ मनाजिर भी हैं जहां पे ये लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, गाड़ियों को तोड़ रहे हैं। इनकी वज़ाकता देखें, इनके जूते देखें, इनके कपड़े देखें और इनको देखें आप तो इन्होंने नकाब पहने हुए, अपने चेहरे ढांपे हुए हैं और इनके हाथों में जो डंडे हैं वो बाकायदा सरकारी डंडे हैं। और फिर ये जिस तरीके से तोड़ फोड़ कर रहे हैं, अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का शोर आप सुन सकते हैं बैकग्राउंड में। वो कह रहे हैं कि हम इन लोगों को नहीं जानते, ये कौन लोग हैं, ये सुनिए। पुलिस वाले हाथ में पुलिस का डंडा है, देखिए ये पुलिस वाले हाथ में पुलिस का डंडा है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं वो अवाम को लेकर गए और उन्होंने ये सारा जलाओ घिराव किया। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स क्या कर रहे थे, ये ज़रा आप यास्मीन राशिद साहिबा को सुनिए कि वो बुलंद आवाज़ में गाड़ी के ऊपर बैठकर क्या कह रही थी। मेहरबानी करके अंदर जाने की बिल्कुल मत कोशिश करें, आप बाहर आ जाएं, सारे वापस आइए, वापस आइए। जिस मकसद के लिए आए हैं उसके लिए आइए, आप मेहरबानी करके वापस आइए। अब जरा आप महमूद रशीद साहब को भी सुनिए, वो भी वहीं मौजूद थे और उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया वो भी देख लें आप। प्रोटेस्ट हमने तो पुरअमन प्रोटेस्ट का ऐलान किया था। कुछ शरपसंद अनासर किधर से आए हैं, कैसे आए हैं, अगर गए वो गलत गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद बार बार अनाउंस कर रही थी कि हमने अंदर नहीं जाना, हमने पुरअमन एहतजाज करना है। रात होते होते कारकुनान और लीडर परेशान थे कि ये तोड़ फोड़ सारी कौन कर गया है। वाकये के बाद आज तक बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब मिल नहीं पाए। नंबर 1, उस दिन सिक्योरिटी कहां गई। नंबर 2,
नामालूम अफराद कौन थे जो तोड़ फोड़ कर रहे थे और जो पहले से अंदर घुसे हुए थे। नंबर 3, मौके पर बनने वाली फुटेज जाया करने वाले नामालूम अफराद कौन थे। नंबर 4, इस तमाम वाक़े की सीसीटीवी फुटेज कहाँ गई। कंटोनमेंट के अंदर छोटी सी चीज़ होती है ना, तो सीसीटीवी फुटेज फ़ौरन निकल आती है और पूरे के पूरे कैंट में से निकल आती है। मुझे इसलिए पता है कि मैं क्राइम रिपोर्टर था, बहुत सारे क्राइम हमने पकड़े यहाँ कंटोनमेंट के इलाके में फुटेज देखने के बाद, और ये फुटेज की एक्सेस एजेंसियों के पास होती है, पुलिस के पास नहीं होती, क्योंकि ये कंटोनमेंट का इलाका है। अब ये सीसीटीवी फुटेज कहाँ गई, किसने सीसीटीवी फुटेज को चोरी किया और गायब किया, ये आज तक पता नहीं चला। ये सवालात तो उस दिन के हवाले से हैं, लेकिन बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो बाद में भी खड़े हुए। बहरहाल जो कुछ भी 9 मई को हुआ, इसका सारा मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाल दिया गया और तारीख का एक बदतरीन क्रैकडाउन शुरू हुआ। इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं। 9 मई की रात को गिरफ्तारियां होती हैं, कुछ 10 मई को ज़्यादा गिरफ्तारियां होती हैं, और 12 मई तक गिरफ्तारियों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है। हर जगह पे लोगों को, ख़वातीन हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, कोई भी है, उन्हें एजेंसियां और पुलिस वाले उठाकर ले जाते हैं। हज़ारों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल लगभग 20,000 से ज़ायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और लीडरान गिरफ्तार हुए। ख़वातीन की बेहुरमती की गई, सड़कों पर उन्हें घसीटा गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बार बार पामाल किया गया, सैकड़ों अफराद को जबरी तौर पर लापता कर दिया गया, उन पर बदतरीन तशद्दुद हुआ, लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने पर मजबूर किया गया। वैसे तो 9 मई के 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को आज़ाद कर दिया, उन्हें छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया, क्योंकि हाई कोर्ट के अहाते के अंदर से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी ही गैर कानूनी थी। अब ये जो गैर कानूनी अमल हुआ, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में एहतजाज की लहर चली, इस गैर कानूनी अमल के लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी इंक्वायरी शुरू होती है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसका केस लग जाता है। आज तक इस केस की सुनवाई नहीं हुई। 9 मई के ऊपर पूरा बयानिया बना लिया गया, 9 मई 9 मई 9 मई, आप बार बार सुनते रहे, लेकिन आज तक कभी अदालत ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि वो किसका हुक्म था जिसके तहत रेंजर्स घुसती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और एक साबिक वजीर आजम को गिरबान से पकड़ के ले जाती है। आज तक इस सवाल का जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलाश नहीं किया और ना इस सवाल का जवाब पाकिस्तानी को हमको मिला। यानी जो गैर कानूनी हरकत फसाद की जड़ बनी, उस पर आज तक किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हुई। नादरीन, कुछ सवालात 9 मई के बाद भी पैदा हुए। नंबर 1, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इमरान खान को छोड़ दिया, वो बेगुनाह हो गए, और जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और इमरान खान को नहीं छोड़ा, वो जेलों में चले गए, गिरफ्तार हो गए, उनके कारोबार तबाह हो गए। यानी ये बहुत अजीबो गरीब चीज़ थी। ये किसी भी कानूनी तकाजे पे ये मामला पूरा नहीं उतरता था। ये बुनियादी कानूनी तकाज़ों के खिलाफ है ये बात। यानी मुराद राज को देख लें आप, अंदलीब अब्बास को देख लें, फ़रूख हबीब को देख लें, बाद में फ़याज़ुल हसन चौहान को देख लें, असद उमर, अली जैदी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी और दीगर बेशुमार लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को छोड़ा और वो पुरसकून ज़िंदगी में चले गए। यानी 9 मई अगर एक जुर्म था, फौज की तनसीबात के ऊपर अगर एक अटैक था और अगर बहुत गुस्सा था, तो जिन्होंने ये किया सबको सज़ा मिलनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जो जो इमरान खान को छोड़ता गया,